नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पर क्या भर्ती को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कल साथियों हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि कल तो हमने केवल एक आपको कमेंट बताए थे, वैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं और कुछ लोग तो मतलब आलतू फालतू भी बोल कर चले जाते हैं। और ये लोग सिर्फ इनका एक ही पर्पज़ होता है कि भर्ती रद्द क्यों नहीं होगी, यानी भर्ती रद्द करवाना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से हमारी भर्ती हुई है और रिजल्ट आ चुका है और आगे की प्रक्रिया होनी है, तो इससे इन्हें यहाँ पर समस्या हो रही है। और धमकी भरा भी कमेंट आया था, हमने ये भी कहा था, लेकिन इनको जो करना है करे भैया, हम लोग सिस्टम के साथ चल रहे हैं। हम गवर्नमेंट ने नियमावली में संशोधन किया है, भर्ती कर रहे हैं, तो हम लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। और हम सभी का पूरा फोकस है कि सीटों की संख्या अधिक से अधिक इसी भर्ती में जोड़ी जाए और हम सभी की काउंसलिंग नियुक्ति जल्द से जल्द यहाँ पर संपादित हो। पीएनपी सचिव ने क्या कहा दोस्तों, उनके बात का हम बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे गारंटी लेके नहीं चल सकते हैं। आखिर कोई रीज़न उन्होंने नहीं बताया है कि क्यों हम 1.5-2 महीने का समय ले रहे हैं, क्यों आप अगले सत्र से ही भर्ती करना चाहते हैं। सारे कार्य हो रहे हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती क्यों नहीं प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इतने छात्रों का आपने रिजल्ट घोषित कर दिया, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था 45-46 हज़ार छात्रों का रिजल्ट आपने घोषित कर दिया, ओएमआर चेक हो गई और अब जो है 600-700 ओएमआर जो भी प्रत्यावेदन मिले हैं उनकी जांच में कितना समय लग सकता है। अगर आप स्कैनिंग प्रक्रिया के द्वारा नहीं भी करना चाहते हैं कि नहीं मैनुअली हम चेक करेंगे, तो भी अधिकतम 1 सप्ताह बहुत था इसके लिए। और अगर साथियों हमें आपको करना हो तो मैं तो बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूँ कि एक दिन नहीं लगना है। अगर हम 4-5 लोग अगर टीम हमारी हो तो एक दिन नहीं लगना है, पूरी ओएमआर की जांच हो जाएगी। हर घंटे 2-3 ओएमआर की जांच बड़े आसानी से की जाती है। फिर उसको जो है क्रॉस चेक 2-3 बार और कर लिया जाए, चूँकि वो कोर्ट में भी हलफनामा देना होगा कि नहीं हाँ वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो 2-3 दिन का समय है, अधिकतम आप 1 सप्ताह ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर आपने 18 तारीख को कुछ किया नहीं, आपने 4 मई को आप कुछ कर देंगे, क्या गारंटी है उस बात की। 4 मई को मामला हो जाएगा निस्तारित, क्या गारंटी है। साथियों सभी को पता है कि बहुत मोटी मोटी रकम की जो है शिकायतें मिली हैं शासन को, कि मोटी मोटी रकम लेकर के जो है भर्ती की जा रही है शिक्षकों की या फिर शिक्षकेतर कर्मचारियों की। विशेष करके सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ तक केवल अगर उसका 1% भी ये लोग नहीं खर्च करेंगे तो भी अगर आप देखेंगे 3049 एडेड की विद्यालय हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग अभी भी पूरा प्रयास कर रहे होंगे कि भर्ती जो है हम लोग पहले की बात करें। कल कोई कह रहा था कि हमारी ज़मीन है ये हो, अरे भैया जब विद्यालय मान्यता मिल गया तो ज़मीन आपकी कैसी, और जो टीचर वहाँ पे वेतन पा रहे हैं सरकारी वेतन कैसे पाएंगे। फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं और उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ मित्रों का कमेंट भी आया था, तो वो सब बातों पर ध्यान देना ही नहीं है दोस्तों हम सभी को। बस हमें यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि जो याचीगढ़ हैं, जिसमें आप देखेंगे अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स 17 लोग हो गए और एक लोग और भी हैं पूर्णिमा शर्मा वाला, उनकी आज का पहले गए थे, उसके बाद ये 16 अदर्स और एक अंतिमा शुक्ला वाली, कुल मिलाकर के 17 ये प्लस एक वो 18 लोग, चूँकि वो याचिका इसी के साथ कनेक्टेड है। 16,233 इनकी याचिका होगी पूर्णिमा शर्मा वाली और 17,233 है और 17,602 जो है अंतिमा शुक्ला वाली है। तो उनकी याचिका बाद में आई थी, लेकिन उनमें ज़्यादा याचिकाकर्ता होने की वजह से उसको लीडिंग पिटीशन बनाते हुए पूर्णिमा शर्मा को इनके साथ कनेक्ट किया गया। तो दोनों का सेम कोर्ट ऑर्डर है। 18 तारीख वाला कोर्ट ऑर्डर में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक बार फिर से, चूँकि देखिए कोर्ट की तरफ से अगर आप देखेंगे तो इसके पहले वाला ऑर्डर भी बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सख्त था माननीय न्यायालय का, कि आप दीजिए रिपोर्ट या तो स्वयं उपस्थित हुई पीएनपी सचिव। और इस बार बोला गया कि जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है, यानी बेसिक के सचिव हैं, या तो आप मामला निस्तारित करें या फिर आप स्वयं उपस्थित हों। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार या विभाग को डिले करना होगा तो ये लोग फिर कोई ना कोई बहाना बना करके समय लेते जाएंगे और हम आप कितना इंतज़ार करेंगे साथियों, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। अभी देखेंगे 2015 के बाद से तमाम जो है फर्जीवाड़ा वालों की जांच चल रही, कितनी उसमें अनियमित भर्तियाँ हुई हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और अभी ये लोग जो धमकी दे रहे हैं कि हम विद्यालय निजी कर लेंगे, अभी तो आप देखेंगे कि सैकड़ों प्रत्यावेदन आए थे मान्यता के लिए। 31 मार्च 2022 तक फैसला करना था उन पर, और मुझे लग रहा है शायद ही उन किसी पर फैसला हुआ हो, किसी को मान्यता मिली हो, क्योंकि ये लोग पहले से ही आप देखेंगे इतनी ज़्यादा इसमें अनियमितता भर्तियाँ की गई हैं। यानी वेतन सरकार दे और भर्ती ये लोग करेंगे, तो उसके पीछे का तो सभी को पता है क्या कारण है, क्यों ये लोग इतना परेशान हो रहे हैं। और हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, योग्य मेहनत करके हम लोग परीक्षा पास करके एक नौकरी पाना चाहते हैं, न कि भ्रष्टाचार की वजह से हम लोग नौकरी से वंचित हो जाए। और अगर सरकार यहाँ पे मौका दे रही है तो सभी को साथ चलना चाहिए।
कोशिश की जा रही है दोस्तों। जैसे ही यात्रीगणों से संपर्क हो जाता है, अब देखिए उसमें क्या मैटर निकल कर के आता है, वो सब चीज़ें भी आप सभी के सामने आ जाएंगी बहुत जल्द। थोड़ा सा आप सभी से निवेदन है भैया कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अगर नहीं करेंगे हमें या फिर हमारे संघर्ष के साथियों को, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पीछे जो है ढकेलने वाले बहुत लोग हैं और आगे हम आप लोग सपोर्ट करने वाले भी अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सरकार क्या चाहती है, विभाग क्या चाहता है, उनकी मंशा क्या है, उनके मन में क्या है, सामने से क्या बताया जाता है, ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं। ये सब चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। कल पीएनपी पर भी क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपने देख लिया है। कोई निष्कर्ष निकला कल धरने का? कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, बल्कि हमें 2 महीने का एक समय दे दिया गया कि हम यहाँ वहाँ 2 महीने का समय लेने के लिए गए थे क्या वहाँ पर? एक बार निदेशक सर SCERT से बोल देते हैं कि आपकी प्रक्रिया हो जाएगी 18 के बाद शुरू, और जो प्रत्यावेदन वाला मामला है उसको हम निस्तारित कर लेंगे। फिर ये अचानक से क्या हो गया किस? और एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए साथियों कि जब 17 याची हैं, पहले आप उन्हीं का प्रत्यावेदन निस्तारित कर लीजिए, कोर्ट में आप सबमिट कर दीजिए जो भी है, बाद में आप बाकी के जो प्रत्यावेदन जांच करते रहिए। कौन आपको रोक रहा है? क्या उतनी सीटें छोड़ करके भी आप भर्ती आगे बढ़ा सकते थे? अभी तो ये बोल दिया गया जज साहब की तरफ से कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं कर सकते। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि आप भर्ती शुरू नहीं कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे सकते हैं, भर्ती तो अभी भी शुरू की जा सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो शासनादेश जारी करके आज भी भर्ती शुरू की जा सकती है। तो हमारा दोस्तों अगला, हमने इसके पहले भी देखिए निवेदन किया था कि धरने से पहले एक बार, चूँकि योगी जी का देखिए जनता दरबार लगा था गोरखपुर में, और शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम कोशिश अपना कर रहे हैं भैया, और सबके या हमारे बस का नहीं है कि हम गोरखपुर जाकर के या फिर लखनऊ जाकर के हम अधिकारियों से या फिर योगी जी से जनता दरबार में मुलाकात कर पाएँ, लेकिन हम निवेदन ज़रूर करेंगे बार बार। चाहे हमें आप गाली दीजिए या कुछ भी दीजिए, हम निवेदन बार बार करेंगे कि हमारे जो लखनऊ की टीम है, गोरखपुर की टीम है, आप भैया एक बार योगी, जब भी योगी जी का जनता दरबार लगे, और विशेष करके योगी जी अगर उसमें उपस्थित हो, तो वो जनता दरबार उसमें अपना मुद्दा रखने से हमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। हमारे लिए किस प्रकार से अवसर आ रहे हैं, सप्ताह में 2 बार लग रहा है, कम से कम हमें दोनों बार ही जा कर के अपना ज्ञापन देना है, निवेदन करना है। आप समझ लीजिए कि जो कार्य निवेदन से हो सकता है दोस्तों, वो कार्य किसी भी प्रयास से नहीं हो सकता है। निवेदन करेंगे बार बार, आज नहीं तो कल योगी जी ज़रूर ध्यान देंगे कि आखिर ये बार बार क्यों इनका मामला आता है। पिछली बार तो कोई गया ही नहीं गोरखपुर टीम में, बार बार हमने हाथ जोड़ करके निवेदन किया था, भैया एक बार चले जाइए। सभी लोग बड़े मानसिक पीड़ित हैं, अगर आप लोग चले जाएंगे तो बहुत आभार होगा, और भर्ती में कहीं ना कहीं आपका जो योगदान रहेगा वो हमेशा सराहनीय रहेगा। और कल धरना देने वाले साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सीटें बढ़ने के भी आसार हैं साथियों, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा शासन के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और अभी की जो स्थिति है, 1504 प्लस 390 पदों पर भी भर्ती होना मुश्किल लग रहा है। 2 महीने का समय दे दिया गया और इसमें एक भी सीटें बढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही है अभी की जो सिचुएशन है करंट की। लेकिन अगर यहाँ मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, योगी जी चाहेंगे, तो उनके सामने कोई नहीं आएगा। सीटें भी बढ़ सकती हैं और भर्ती हम सभी की प्रक्रिया जल्द शुरू भी हो सकती है। तो आप सभी सहयोग करिए भैया। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर अगर आप चाहें तो शेयर भी कर दिया करें। आप लोग सभी को, हम सभी को संगठित रहना है, एकजुट रहना है। एकजुट रहेंगे तो हमारा जो प्रयास होगा, वो हमारा प्रयास भी एकजुट होकर के, संगठित होकर के आगे बढ़ता रहेगा। अलग थलग हम कुछ कोशिश ही नहीं कर पाएंगे तो फिर बाकी जो लोग चाह रहे हैं भर्ती लटके, भर्ती फंसे, वो अपने मंसूबों में कामयाब होंगे, और हम ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आगे की अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।